अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गज़ाला ज़ुल्फ़िकार एआई वाली रेहान ऑनलाइन एकेडमी के एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 25 से। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आप मेरा साथ देंगे इस इंटरव्यू में। ये इंटरव्यूज़ के उस सिलसिले की एक कड़ी है जो कि रेहान स्कूल के कोर्स आउटलाइन का एक हिस्सा है। इसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात से इंटरव्यू करते हैं। हमसे मुराद हम तमाम स्टूडेंट्स और उनकी ज़िंदगी के सफ़र से, उनके तजुर्बात से सीखने की कोशिश करते हैं। आज के मेरे मेहमान बहुत ही काबिल एहतराम नौजवान हैं, जज्बे से भरपूर हैं, सीखने का जज्बा इन्हें रेहान स्कूल तक कैसे लेकर गया, एआई से इन्होंने अब तक क्या फ़ायदे हासिल किए और रेहान स्कूल का ये सफ़र कैसा रहा, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तनवीर एआई वाला। मैं आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ और आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ इस इंटरव्यू में शामिल हुए। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है और मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ और पिछले 8 मंथ तनवीर, से आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी मेरा नाम मोहम्मद तनवीर यही वाला है और मेरा ताल्लुक जी, पंजाब के बाबर से है और मैं पिछले 8 मंथ से ऑलमोस्ट मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बहुत खुशी हुई तनवीर आपके बारे में ये जानकर। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने के लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक भी ज़िला बहावलपुर से है और मुझे खुशी होगी ये जानकर अगर आप बताएँ कि ज़िला बहावलपुर में आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कौन-सी तहसील से? क्या आप बहावलपुर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं बहावलपुर तहसील ताल्लुक था, मैं मड़ी इस्मान तहसील है वहाँ से बिलोंग करता माशाल्लाह। तो तनवीर, आप अपने तालीमी काबिलियत के बारे में कुछ बताएँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और कहाँ से हासिल की है आपने? मेरी थी, मैं रेहान ज्वाइन कर लिया था और मैंने ये जो आप तालीम है वहाँ से हासिल किया जो हमारी जो है तहसील है। सही। अच्छा तनवीर, ये बताएँ कि आम तालीम छोड़कर जब सब लोग ही डिग्रीज़ लेना चाहते हैं और जॉब्स लेना चाहते हैं, आपने ये फ़ैसला क्यों किया कि मुझे जो रिवायती तालीम है, वो नहीं हासिल करनी बल्कि मुझे एआई सीखनी है या स्किल्स की में अपना नाम बनाना है? तो ये ख़्याल आपको कैसे आया और क्या आपकी फ़ैमिली ने आपको इसमें सपोर्ट किया? देखें मैं सबसे पहले मैं टेक्निकल फील्ड में तब से हूँ जब तक ये चैट वगैरह ये लॉन्च नहीं हुआ था। हाँ, हुँ, तकरीबन हुँ। 2018 में जो है ना मैं जो है यही नहीं, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ता था जिसमें मैं एंथ्रोपिक की एक बुक थी वो मैं पढ़ रहा था जो क्लाउड की कंपनी है। ठीक है, सही। तो उस वक्त से मैं जो है ना टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। उस वक़्त मैंने जो है ना प्रोग्रामिंग सीखी, बेसिक प्रोग्रामिंग एंड वीडियो एडिटिंग और मैंने 2 जगह से पहले इंटर्नशिप की और उसके बाद जब से चैटजीपीटी और ये क्लाउड ये सारी मतलब कि एआई की चीज़ें आना शुरू एआई, हुई, हाँ। मैं तब से मैं इन हुँ। सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ और नई-नई चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ और मैं वीडियो एडिटर था तो मैंने हर वीडियो एडिटिंग टूल को यूज़ किया है, ऑलमोस्ट वो फेमस हैं जिसमें एडोब प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट भी आता है, हुँ। कैपकट, वीएन, ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने चलाए हैं। एंड देन जब मैंने देखा कि अब वीडियो एडिटिंग मतलब सही है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ हुँ। साथ हमें एआई वगैरह भी सीखनी चाहिए। तो उससे जब से चैटजीपीटी लॉन्च है तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हम वैसे यूज़ नहीं कर रहा था जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। विकास हुँ। के मतलब कोई आइडिया ले लेता था, लेकिन उस वक्त इतना काबिल इत्मीनान ये मतलब कि समाज नहीं था। ठीक है, तो हुँ। इम्प्रूवमेंट हुँ। आती गई तो मैं भी चीज़ों को सीखता रहा
और हुँ, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए थे, तो मेरी ख्वाहिश थी मैं सर हुँ, रिहान अल्लाह और बाकी जो मेंटोर्स हैं, उनको मैं फ़ॉलो करता था। तो मैं चाह रहा था हुँ, कि मैं रिहान स्कूल जॉइन करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फ़िज़िकल जॉइन करना था, क्योंकि ऑनलाइन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हुँ, जो रिहान स्कूल हमारे एरिया में नहीं है भागलपुर में। हुँ, तो बिल्कुल। फिर रिहान कॉलेज की अनाउंसमेंट हुई, तो फिर मैंने रिहान कॉलेज ज्वाइन किया। तो तनवीर, आप इस वक़्त रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यानी आप फ़िज़िकली कराची में मौजूद हैं और रेहान कॉलेज के कौन से कैंपस, यानी रेहान कॉलेज एक ही कैंपस है क्या? आप मुझे अपने बारे में ये बताएँ कि क्या आप फ़िज़िकली इस वक़्त रेहान स्कूल, रेहान कॉलेज से अटैच्ड हैं और कराची में मौजूद हैं? जी, मैं फ़िज़िकली अब कराची में मौजूद हूँ। मैं पहले जो फर्स्ट ईयर 6 मंथ थे, वो मैं रिहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में मेरी इंटर्नशिप थी। जो रिहान कॉलेज है बेसिकली हमारा, वो कुरंगी में है। तो पहले दिन हुँ, से मुझे शिफ्ट कर दिया गया था रिहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में, ठीक है? तो सही, इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ पर मैंने 2 अपनी ठीक। इंटर्नशिप्स कंप्लीट की। एक हुँ, 3 महीने की इंटर्नशिप बच्चों को फैसिलिटेट किया, और 3 महीने मैंने स्कूल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स, उन पर मैंने काम किया। एंड देन रिसेंट अभी 1 मंथ हुआ है मुझे, ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं कि मेरा अब ट्रांसफ़र हुआ है DIDX कैंपस, इसको जीनियस अकेडमी बोलती हैं। बेसिकली ये है, अभी तक जी। जो है ना सिर्फ ऑनलाइन है। जो भी रिहान स्कूल की क्लासें वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें, टास्क हुँ, चेकिंग, सारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, वो यहाँ से होती हैं। जी, जी। बहुत खुशी हुई तनवीर आपके बारे में जानकर। आप इतनी मेहनत से आपने एक अपना ड्रीम जो एडमिशन है वो हासिल किया। आप अच्छा, मुझे ये बताएँ तनवीर कि आप, जैसा कि आपने कहा कि एआई के टूल्स बहुत ज़्यादा इन होने से पहले से आप इन चीज़ों को सीख रहे थे और इन पर काम कर रहे थे। तो एआई आने के बाद और एआई आने से पहले जो काम आप कर रहे थे, आपको उसमें क्या फ़र्क लगा? एआई के आने से क्या आपको फ़ायदा हासिल हुआ? या जैसा कि कहा जाता है कि मोस्टली एआई ने हर वीडियो एडिटर को, ग्राफ़िक डिज़ाइनर को रिप्लेस कर दिया है। तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? देखें, कंप्लीटली कोई भी चीज़ अभी तक रिप्लेस नहीं हुई। हाँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग काफ़ी हद तक, जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की जो फ़ील्ड है, उसमें चेंज, हुँ, मतलब कि इम्प्रूवमेंट आई है एआई की वजह से। लेकिन जो वीडियो जी, एडिटिंग है, अभी तक जो है ना, जो हम वीडियो एडिटर जिस तरह से वीडियो एडिट कर सकता है, उस तरह से एआई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें सही। बी-रोल्स एंड कट्स और ये बंदा खुद समझदारी से लगा सकते हैं। एआई को हम प्रॉम्प्ट देकर ये चीज़ें नहीं करवा सकते। और मेरी किस तरह से एआई ने हेल्प की है कि पहले मैं क्या करता था, मैं किसी क्रिएटर्स की वीडियोस देखता था। मैं बेसिकली हुँ, वीडियोस, जो मैंने वीडियो एडिटिंग जब स्टार्ट की थी, तो मैं बालवीर ड्रामा था, मैंने वो शुरू में देखता था। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि ये शायद रियलिटी है। क्योंकि हुँ, मैं छोटा था, आज से तकरीबन 8 साल पहले हुँ, की बात है। तो हुँ, हुँ। और हम फ़िल्में वगैरह देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, हमें लगता है ये रियलिटी है, बट वो रियलिटी नहीं जी। होती। फिर हुँ, मैंने सोचा ये कौन-सी दुनिया है, मैंने उसके बारे में यूट्यूब पर, उसका गूगल और यूट्यूब यूज़ करता था। एआई का तो नाम निशान था। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ़ शायद शूटिंग होती है, और उसके बाद उस पर हुँ, एडिटिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे होते हैं, असल में ये कुछ हो नहीं रहा होता। ठीक है, तो हुँ, तब से मुझे बिल्कुल। वीडियो एडिटिंग के बारे में मैंने सुना बार-बार, और मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने भी इस टाइप की वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, हुँ, तो फिर मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, और मैं वीडियो एडिटिंग करता था वीएफएक्स टाइप, मतलब कि हुँ, कभी मैं समझ गई हूँ। जो ना, जी। ग्राफ़िक्स और इफ़ेक्ट्स जो डालते हैं उसमें। जी, जी, कभी गायब हो जाना, कभी उड़ जाना, कभी हाँ, मतलब हाँ। कि स्पाइडरमैन बन जाता है, ऐसे इस तरह की वीडियो। जी, जी। जी, जी। और तो मैंने वो सीखना शुरू किए, और उसके बाद मैंने जीनियस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर 2 महीने मैंने इंटर्नशिप की, क्योंकि उससे पहले मैं कैपकट, वीएन वगैरह पर एडिटिंग कर चुका था, काइनमास्टर वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना ज़्यादा यूज़ किया। तो वहाँ पर मेरी स्किल और इम्प्रूव हुई। एंड उसके हुँ, साथ साथ मैं, जब से एआई आई है, तब से मैं उसको एज ए हेल्प के लिए यूज़ कर रहा था, क्योंकि पहले मैं किसी हुँ, क्रिएटर की वीडियो देखता था, ठीक है, हुँ, और फिर उसका ट्यूटोरियल्स ढूंढता था, और फिर उसका हुँ, जो भी मुझे उसके लिए इफेक्ट चाहिए होते थे, जो भी मटेरियल चाहिए होता, वो गूगल पर मैं सर्च कर करके, मुझे मेरे मतलब का अक्सर नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त हुँ, हम जो चीज़ चाह रहे होते थे, वो सोशल मीडिया पर कम मिलती थी। ठीक है, बिल्कुल। गूगल पर जो इफेक्ट वगैरह होते हैं, जो ड्रामों में, फिल्मों में यूज़ होते हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है पेड होते हैं, तो हमें उसका अल्टरनेटिव चाहिए होता है। ठीक है, तो हुँ,
फिर मैं उस क्रिएटर की मतलब स्क्रिप्ट खुद लिखना ये सारी चीज़ें मैनुअली करता था। जब से एआई सही। आई है और जस्ट मैं आपको कोई भी ड्रामा देखूँगा तो उसकी मैं स्क्रिप्ट मैंने लिखवाने के लिए जस्ट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्लाउड को, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कि मुझे जो है ना वो पर्सनली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो सही। बंदे के अगेंस्ट भी जाता है, बट वो जो हुँ। बंदे को चीज़ें समझाता है वो मेरे समझ में आती है। ठीक है? तो अब सही। स्क्रिप्ट वगैरह निकालनी हो, मुझे कोई मटेरियल चाहिए होता है तो मैं वहाँ पर जस्ट टाइप करता हूँ। अब तो वीडियो एडिटिंग काफ़ी अर्सा हो गया, थोड़ी बहुत करता हूँ, बट ये है कि यहाँ पर मेरी इंटर्नशिप होती है तो यहाँ पर 9-10 घंटे की मेरी इंटर्नशिप होती है, टाइम नहीं मिलता। ठीक है? तो मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है मैं जस्ट टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ उनके एग्जैक्ट लिंक निकाल कर दे दो। तो हमें यही अच्छा। जो क्लाउड है वो लिंक्स दे देता है, तो वहाँ से मैं जाकर उनको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उनमें से यूज़ कर लेता हूँ। सही। अम, तनवीर, अभी आपने ज़िक्र किया कि आप क्लॉड को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके यानी वो हमें हमारे अगेंस्ट भी जाता है। यानी अगर हम जैसे हम चैट जीपीटी से कुछ भी पूछें तो वो हमें बिल्कुल कभी उसने हमें अपोज़ नहीं किया। जो भी हम उससे कहते हैं वो यही कहता है, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो क्लॉड में और चैट जीपीटी में क्या ये फ़र्क है कि क्लॉड आपको हकीकत पर मबनी चीज़ बताता है कि क्या ये हमारे लिए सही नहीं है या सही है, जबकि चैट जीपीटी सिर्फ़ हमारी फ़ेवर में बात करता है। इन दोनों का फ़र्क मुझे इस हवाले से समझाइएगा। देखें, हम चैटजीपीटी को जब भी यूज़ करते हैं तो वो हमारी बात से एग्री करता जाता है। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि वो हमें हमारी बात से एग्री करेगा तो हमें वो चीज़, हुँ, जब तक हमें कोई चीज़ टफ नहीं लगेगी तब तक हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। वो हमें ऐसा ही है। आसान-आसान चीज़ें बताता जाएगा, हम सोचेंगे ठीक है ऐसे कुछ, हम वैसे जाकर ट्राई करेंगे वैसा नहीं होगा। तो सही है, हुँ, क्लाउड हमें बताएगा कि ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है? और उसका जो मतलब कि एलएलएम मॉडल है एंथ्रोपी, जिसको मैं 2018 से पढ़ रहा हूँ, तो उसका जो हुँ, डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हुँ, मतलब कि मैंने अब मैं क्लाउड ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शीट्स बनानी होती हैं, कोई एक्सेल शीट बनानी होती है, मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए मैं क्लाउड यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्लाउड में ये चीज़ें अगर चैटजीपीटी को आप देखिए 1000 बंदे की ये डेटा है, ये ईमेल्स हैं, ये फ़ोन नंबर्स हैं, ये नाम्स हैं, उनकी मुझे एक्सेल शीट बना कर दो, तो वो कहीं न कहीं हुँ। मिक्स कर जाएगा। ठीक है? सही, सही, तो सही। जबकि क्लाउड ऐसा नहीं करेगा, क्लाउड थोड़ा टाइम लेगा, बट वो हमें जो रिजल्ट्स देगा वो बिल्कुल मतलब के सेम ऐसे होंगे जैसे एक ह्यूमन जा बैठ कर टाइप करता है। इससे पहले मैं अकाउंटेंट्स की भी यहाँ पर ये करता हूँ, क्या नाम है, इंटर्नशिप करता हूँ। तो सही। काफ़ी सारा अकाउंट्स को जो है ना जब ऑडिट निकालना होता है हमें, तो हुँ, मैं क्लाउड यूज़ करता हूँ। तो हुँ, हुँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि चैटजीपीटी सीख होता है। जब मैंने पहली दफ़ा जो हमारा अकाउंटेंट्स है उसको मैंने क्लाउड के बारे में बताया तो उसने बोला कि ये हुँ, तो चैटजीपीटी से हमने ट्राई किया है, बट हुँ। चैटजीपीटी जो है ना वो जवाब गलत दे रहा है। मैंने बोला चलो आप क्लाउड से ट्राई करते हैं हम, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि जो सही। आपने मैनुअली रिज़ल्ट निकाले हुए हैं, मतलब कि उससे 7-8 दिन लगाकर वो चीज़ों को मतलब कि ऑडिट किया हुआ था। मैंने बोला चलो हम इससे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर वो सही जवाब दे रहा है या गलत दे रहा है। चैटजीपीटी उसने बोला गलत देता है। तो हुँ, हमने क्लाउड पर वो ट्राई किया, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है आपका। तो वो हुँ। बिल्कुल उसने सेम वही जवाब दिया, वही चीज़ें निकाल कर दी जो ऑडिटर ने मैनुअली 7-8 दिन लगाकर निकाली थी, तकरीबन 5 से वेरी 10 दिन। नाइस, वेरी तो नाइस। इस तरह यहाँ से बड़ा तो डेटा की मतलब हम ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी हल्के काम के लिए यानी ज्यादा हैवी डाटा जिसमें नहीं हो उसके लिए और आसान कामों के लिए बेहतर है, जबकि क्लॉड जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल है और ज्यादा हैवी डाटा को वो प्रोसेस आसानी से कर लेता है, उसमें गलती की कम गुंजाइश होती है। आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट है तनवीर। हेलो, जी। माइक तो अनम्यूट है मेरा। आ रही है आवाज़? तो जी, अब अब आ देखिए रही कि है। चैट जीपीटी जो है ना वो बहुत फ्रेंडली है। हर बंदा ने हम्म, यू उसको मतलब हर बंदे के ज़हन में बैठी हुई चैट जीपीटी, क्योंकि उन्होंने हम्म। पहले मतलब कि लॉन्च कर दिया था चैट जीपीटी बाकी चीज़ों आने जी, से जी। पहले। तो इसलिए फेमस हो इतना हो गया कि हर बंदा चैट जीपीटी ही यूज़ करता है। लेकिन हम ये नहीं बिल्कुल। देखते कि इम्प्रूवमेंट किसमें ज़्यादा है, कि कौन किसमें अच्छा है, और जो लोग स्मार्ट लोग हैं वो लोग क्लाउड और इन जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी कम करते हैं। हाँ, लेकिन जब भी हमें कोई सवाल पूछना बेसिक सा,
तो वो हम चैट से पूछ सकते हैं। लेकिन हैवी फाइल्स, डेटा एंट्री यार मतलब कोडिंग वगैरह में भी मैं इसको फेवर दूंगा। क्लाउड कोड जो क्लाउड कोवर क्या है, इसमें कोई भी सिस्टम बिल्ड कर। और अब तो मैंने लास्ट में जब मैं ट्राई कर रहा था तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी उसने, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसने चैट जीपीटी को क्रॉस किया। ठीक है, सही, मैं कोई डिज़ाइन का सही। मैं पेपर लिखवा रहा था, तो हुँ। वो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में भी आगे निकल गया चैट जीपीटी से। तो इसलिए मैं पर्सनली जो है क्लाउड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्लाउड को पसंद करते हैं। अच्छा तनवीर ये बताएँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे और बहुत सारे अ, शख्सियात जो हैं वो एआई भी सिखा रही हैं और अर्निंग कोर्सेज़ भी करवा रही हैं, स्किल्स का नॉलेज भी दे रहे हैं। स्किल्स के कोर्सेज़ भी करवा रही हैं, तो आपने रेहान स्कूल को ही क्यों चुना? देखिए मुझे शॉर्ट टाइम कोई ऐसी मतलब कि ये चीज़ें मैं कर खुद से रहा था, हुँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मतलब कि ये नहीं है कोई काम करवाने वाला मेरे ऊपर हो, ये है कि मुझे हुँ, प्रिपरेशन चाहिए थी। क्योंकि जब मैं घर हुँ, पर होता था मतलब कि अपने आबाई सिटी में, तो वहाँ पर हम हुँ, स्कूल में भी जाते थे, वही किताबें वही चीज़ें, तो इन्वायरमेंट नहीं था। मुझे इन्वायरमेंट चाहिए था क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन बिल्कुल। मिलती है, हमें जो है ना मतलब कंसिस्टेंसी मिलती है। तो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। मैं घर आकर कभी मतलब एक लैपटॉप वगैरह खोला, चीज़ें की, फिर हुँ, याद आ गया वो सुबह टेस्ट है, कोई ये है, वो है, तो हुँ, हुँ, उसके लिए मैंने किताबें खोल लेता था। तो इस वजह से मुझे एक इन्वायरमेंट चाहिए था और घर वालों ने मुझे मतलब कि इजाज़त है कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैं चाहे स्टडी करूँ और चाहे की तालीम है वो हासिल करूँ या जदीद तालीम हासिल करूँ, तो वो उन्होंने मुझे फ्री है। तो मैं पहले मुझे ये चीज़ें मैं साथ-साथ कर रहा था, लेकिन मैं हुँ, साथ-साथ तालीम भी हासिल एजुकेशन को हुँ, भी मैं बुरा नहीं मानता, वो भी मुझे पसंद है। जो मेरा स्किल्स अच्छा रहा है जो एजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड लोग उस तरह से हमारे साथ भी पेश आते हैं जिस तरह से एजुकेटेड है, और मोस्टली एजुकेटेड भी बिल्कुल। ऐसे हो सकते हैं कि जो मतलब कि उनका बात जी, करने का जी। अंदाज, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो पर्सनैलिटी हुँ, मैटर करती है। तो एजुकेशन को भी मैं पसंद करता था, इसलिए मैं एजुकेशन को भी मैंने जारी रखा और मैं साथ-साथ ये चीज़ें भी सीख रहा था। बट ये है कि मुझे एक मोटिवेशन नहीं मिलती थी। सारे मतलब घर में बाकी जो बच्चे होते थे, बाकी जो लोग वो कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो हुँ, उससे बंदा बिल्कुल। डिमोटिवेट होता है। तो मुझे एनवायरनमेंट चाहिए था, तो फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं वहाँ से मूव किया। सही तनवीर बहुत अच्छा फ़ैसला किया आपने रेहान कॉलेज जॉइन करके। अच्छा ये बताएँ कि हम अक्सर मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही होती हूँ, लोगों की काफ़ी क्यूरीज़ होती हैं रेहान सर की पोस्ट के अंडर कमेंट्स में कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बच्चे अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। जहाँ पर कुछ लोग पॉज़िटिव कमेंट्स दे रहे होते हैं, वहीं पर नेगेटिव कमेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी फ़ी पे कर रहे हैं? नंबर 1 अ, अगर आप कर रहे हैं तो आप फ़ी की अमाउंट चाहे ना बताएँ क्योंकि हम जहाँ भी कुछ सीखने के लिए जाते हैं, मैं इस बात को समझती हूँ कि हमें वहाँ पर फ़ी पे करनी होती है और ये ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते, ठीक है? अच्छा, एक तो ये सवाल हो गया मेरा कि क्या आप फ़ी पे कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रही हूँ। जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, उसके बाद से आपकी कोई अर्निंग भी स्टार्ट हुई है? देखिए सबसे पहले तो जो फ़ीस आपने ज़्यादा बोली, ठीक है, हुँ, आपके लोगों की क्यूरीज़ होती हैं, तो मैं खुद हुँ, अकाउंट्स पर काम करता हूँ, तो अब तक हुँ, सरियान के जितने भी कैंपसेज़ हैं उनका हुँ, हम ऑडिट वगैरह निकालते हैं, चीज़ें सारी देखते हैं। तो अभी तक मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये बात बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वो सारे लॉस में जा रही है इस वक़्त। तो इसका हुँ, मतलब है कि सरिहान अभी तक अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो मैं सही, ऑनेस्टली बता सही, रहा हूँ। और बिल्कुल। बाकी रही बात कि हम और 10,000 है, तो मतलब कि हमें ये भी ऐसे भी हमारे सामने एक सिटी स्कूल है, तो वहाँ पर हुँ, जो है 40-45,000 रुपए मतलब जस्ट फीस है। उसके मुकाबले में जी, हम 10,000 रहे हैं, तो बहुत आई बिल्कुल। थिंक बहुत कम है और क्वालिटी भी हम हुँ, प्रोवाइड करते हैं। एंड हुँ, देन आपने बोला कि आप लोगों की फीस, तो पहले मैंने 3 मंथ आई थिंक पहले जो हुँ, हमारा एडमिशन था वो 25,000 हमने पे किया था, और उसके बाद 2 महीने हुँ, 25,000 हमने पे किया मैंने। ठीक है, हुँ, एंड देन उसके बाद जो है ना हमें सरियार की तरफ से ऑफर हुआ कि इनको फ्री इंटर्नशिप्स मिले।
दी हुँ, जाए। तो हमें जो इंटर्नशिप मिली है वो फ्री है, मतलब कि हमें अब कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ती। जस्ट हमें अपनी सर्विसेज देना होते हैं। मेरी अब जैसे कि 8 घंटे इंटर्नशिप होती है, तो मैं अपने हुँ, 8 घंटों में जो भी उनकी तरफ से मेरा काम मुझे काम दिया होता है मैं वो सही। और मेरा दूसरा सवाल कि क्या आप कोई अर्न भी कर रहे हैं कुछ? देखें, अर्न बंदा तब करता है जब बंदा एक अर्निंग की तरफ, मतलब कि अभी तक मेरा ये नहीं है कि मैं चीज़ें अब छोटी सी चीज़ सीखी या मैं सिखा कर कमा सकता हूँ। नो डाउट यहाँ पर हमारे हुँ, पास बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी हुँ, कमा रहे हैं। बट अभी जो हुँ, मेरा ज़्यादा फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना है, क्योंकि हमारा 4 साल का सीखने पीरियड है। पर है। और हुँ, मुझे जो और मेरे घर वालों की तरफ से यही है कि आपने पैसे को कम टारगेट करना है और सीखने को ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से बहुत खूब। वीकली हम अगर ये एआई की और जो टेक्नोलॉजी की जो अपडेट्स हैं उनको देखें, तो हम उनको अगर हम सिर्फ देखें ना जस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, और हम एक चीज़ को सीखें। फिर उसके ये है कि मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि अभी मुझे चीज़ें सीखना है जस्ट, ठीक है। हुँ। अप्लाई बाद में करना है, कहाँ करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा तनवीर आपका जवाब सुन के। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी फैमिली आपको फुली सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है आपको कि आप सीखें, पैसे की तरफ मत जाइएगा। लेकिन अपनी पहले स्किल्स को पॉलिश कर लें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएँ, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तनवीर, अगर कोई नौजवान आज से एआई सीखना शुरू करना चाहे, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे? वो सबसे पहले तो वो जो है ना अपने अंदर आदत डाले एआई को यूज़ करने की, क्योंकि काफ़ी हुँ, सारे लोग हैं यहाँ पर भी आते हैं, तो उनके भी सवाल इस तरह के होते हैं, बोलते हैं कि ये काम ये कैसे करेगा, या ये वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करता। तो बंदे को सबसे पहले तो बंदे को यकीन होना चाहिए कि एआई कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकता है, और काफ़ी हद तक बिल्कुल। बेहतर रिजल्ट्स हम उनसे ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है हुँ, कि उनको थोड़ी आदत डालनी, उनको बोलते हैं कि हुँ। हम कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, जस्ट आपने एआई से चैट से उन्हें जस्ट कोई टाइपिंग नहीं करना पसंद था, तो उसको बोले बोलकर बात तनवीर कर। आपकी बात में काटनी पड़ रही है मुझे, लेकिन एआई तो अब हर कोई यूज़ कर रहा है अपनी तस्वीरें एडिट करवाने के लिए, अपने कार्टून्स बनवाने के लिए और मतलब फ़न के तौर पर तो हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको बेहतरी के लिए कोई कुछ सीखने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ से शुरू करें? वो कुछ भी आपने सीखना है, मतलब कि किसी के माइंड में कोई बिजनेसमैन है जो भी कुछ ना कुछ हुँ, होता है, जिसकी उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती है पेश उसको, ठीक है। तो हुँ, सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को देखे कि मतलब क्या जो भी उसका मसला है उसका निचोड़ निकाले कि मुझे यहाँ से मैं कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ। अगर उसको नहीं आ रहा तो हुँ, अब वो रखे एआई के आगे, ठीक है। उसको बोले कि हुँ, मुझे एक्सप्लेन करके दे मैं इन चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। तो वहाँ से ये मतलब कि आपने बोला सीखना कहाँ से शुरू करें? सीखना हुँ, यूट्यूब हुँ, पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ठीक है? हुँ, तो आप वहाँ से ले हुँ, सकते हैं, और जस्ट आप जी। एआई को सीखने के लिए एआई का यूज़ ही कर सकते हैं। एआई से आप बोलेंगे ना, मैं चैटजीपीटी से कि मैं एआई से वीडियोज़ कैसे बनाऊँ, मैं जो हुँ, है ग्राफ़िक डिज़ाइन क्या कैसे करूँ, ये सारा कुछ आपको एआई ही सिखा देगा। तो हमें कोई भी चीज़ सीखनी है, हमें हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सीखनी है। अपनी फ़ील्ड की क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर हम कुछ भी हुँ। सीखना चाहें, वो सीख सकते हैं। यानी कि सीखने की लगन और ज़हन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या सीखना है और आप उसे आराम से फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है? तो ज़िला बहावलपुर और या तहसील यज़मान के बल्कि हाँ, बहावलपुर के इर्द-गिर्द के रहने वाले जो तमाम नौजवान हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो भी यहाँ इंटरव्यू सुनेगा उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें ये नहीं, मैं बोलूँगा कि एजुकेशन को छोड़ दें, पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, किताबें ये वो सारी चीज़ों को मैं खुद पर्सनली भी पसंद करता हूँ, ठीक है। हुँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ें सीखना शुरू करें टेक्नोलॉजी, और काफ़ी हुँ, और मेच्योरिटी लेवल के जो लोग हैं अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें हमसे मतलब कि अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ लोग तो तस्लीम नहीं करते, कुछ लोग तो ये बोलते हैं ये हम सारी चीज़ें ये ले गया, हुँ, जो है रिपोर्ट्स ले गए, अब हम बेकार हो हुँ, गए, ये हो गए, सिर्फ ये हुँ, बातें करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हुँ, हाँ, जो है ना हमें भी मतलब कि इन चीज़ों को सीखना है। जो चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है, अपने कोई भी फील्ड है उसमें वो हेल्प लेना शुरू कर देंगे, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि भी ये भी ले गया वो भी ले गया, तो फिर हम एक दिन जॉबलेस होकर बैठ जाएंगे।
सही। तनवीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका जज़्बा देखकर, सीखने की लगन देखकर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाज़े और आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। अल्लाह ताला रेहान स्कूल को भी बहुत ढेरों कामयाबियाँ अता फ़रमाए, जो नौजवानों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया और बाकी जो भी बोलना था लास्ट में। बहुत शुक्रिया तनवीर। इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा ज़हमत देंगे किसी नए मौज़ू के साथ, नौजवानों के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि वो एआई को सीखें, स्किल्स को सीखें और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके। जी, तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद तनवीर एआई वाला, जो कि रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बहावलपुर से ये कराची गए हैं ताकि अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें और अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर एक जैसी ज़हनियत रखने वाले लोग एक-दूसरे को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। मैं हूँ ज़ारा ज़ुल्फ़िकार एआई वाली, और मैं आपको मिलूँगी एक और इंटरव्यू के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, किसी नए मौज़ू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।